आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा पर जवाब दिया, लेकिन इस जवाब के दौरान क्या कुछ हुआ वो तस्वीर हमारे सामने आई। इस जवाब का इंतजार किया जा रहा था होली से पहले, लेकिन जब ये जवाब दिया जा रहा था वॉकआउट किया गया विपक्ष की तरफ से। हमारे साथ सुधांशु जी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था जो मैंने पहले भी कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। टाइमिंग देखिए, ट्रंप के आने के साथ शुरू होती है और ट्रंप के जाने के बाद बंद हो जाती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई विदेशी मेहमान भारत में हो और उस समय इस ढंग की बातें, चलिए घटना हो जाए किसी का नियंत्रण नहीं, परंतु जिस प्रकार की बयानबाजी हुई ऐसा पहले कभी हुआ। ठीक, अब हम ये कहते हैं इतनी दुखद घटना हो गई, चुनाव भी परिणाम हो गया, परंतु यह संदेह गहराता है कि यह संयोग नहीं प्रयोग था, क्योंकि साफ साफ आह्वान किया जाता है कि ट्रंप के समय सड़क पर निकल के दिखाएंगे। ये संयोग नहीं प्रयोग था, लेकिन ये प्रयोग बेहद खतरनाक हो सकता है। रामकृपाल जी, अमित शाह ने हर बात का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया, लेकिन वॉकआउट कर दिया गया विपक्ष के द्वारा। क्या मतलब है इसका? मैं तो एक ही शब्द कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं टीटी जी कहना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी ने आज बहुत ही संयमित ढंग से सारी चीज़ों का एक एक जवाब दिया। जो ये पूछा गया कि आपने देर क्यों की, तो उन्होंने जो कारण बताए, उन्होंने ये कारण बताया कि संसद में अगर इस सवाल पर डिबेट होती इस पर, तो हो सकता है कि ताज़ा जख्म है और जख्मों को कुरेदने का कई मौका मिलता। लेकिन मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ कि मीडिया में भी हम लोग जब देखिए, अदालत फैसला सुनाने का काम अदालत का है। हम वकालत कर सकते हैं, किसी का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए, दो बातें उन्होंने कही। इसके पीछे साजिश थी और उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के चेहरे पहचाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे सारे पैनलिस्ट मानते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो, ये ज़्यादा जरूरी है। और हमारी तरफ से भी व्यक्तिगत नाम लेकर के देखिए, दोनों तरफ से तो ताली एक हाथ से नहीं बची है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारा पहला ये होना चाहिए कि समाज में किसी तरह का विषभमन न हो, चाहे वो मीडिया पे डिस्कशन में भी ना हो और वैसे भी नहीं हो। जिस चीज को बचने के लिए अमित शाह ने कहा कि होली के बाद वो कर रहे हैं, अगर वही क्रम हम लगातार टीवी डिबेट में भी जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि इससे समाज में कोई भाईचारा नहीं पैदा होगा, एक वैमनस्य पैदा होगा। तकलीफ क्या है? अगर होली के बाद भी दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? बात तो थी कि बात रखनी है, रखी गई बात, और हर बात रखी गई। मुद्दा होली दिवाली नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट है ना कि जहां जहां जिस जगह के ऊपर सीए समर्थक, सीए विरोधी आमने सामने आए, वहीं लोगों ने अपनी झगड़े हुए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो। अमित शाह की बात को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा ये वो इलाके थे जहां पहले भी दंगे हुए हैं, दंगे का इतिहास रहा है वहां पे। उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा ये बात ना, आपने सुनी ये बात? ये नहीं सुनी। कपिल मिश्रा भी है, आपने ये बात सुनी कि नहीं सुनी? उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन तमाम हिंदुओं की लिस्ट भी जारी की है। ज्यादा अच्छा होता कि ऐसे लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करते, है ना? और एक आदमी को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा, नहीं करना चाहते। गृह मंत्री ने साफ कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का शो देखिए अर्पिता के साथ। पुलिस की कमंडता का